हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र की स्थिति, अब पीड़ित अवस्था को शुक्र प्राप्त होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं समस्या है और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, अच्छे होंगे बुरे होंगे और क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। और ये शुक्र की अवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र अब अपना परिवर्तन करेंगे 9 अक्टूबर को अपनी नीच चुकी राशि कन्या पर, और 2 नवंबर तक अब कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र आपके लग्नेश हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, और साथ में आपके षष्ठेश भी हैं, षष्ठम भाव का आधिपत्य रखते हैं, और ये नीच के होके आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके आय भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो शुक्र का गोचर काल कैसा रहेगा, कौन सी सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। और यहाँ पर एक स्थिति ये भी है, देखिए कई बार क्या है होता है कि जो ग्रहों के गोचर है ना, बड़े तेज़ी से परिवर्तित। इसी तरह अक्टूबर में कई ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं। अब जैसे शुक्र का परिवर्तन हुआ, शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति, जो कि बहुत जल्द 18 तारीख को अब बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, तो उनका सहयोग कुछ न कुछ ज़रूर आपको मिल सकता है। तो आगे हम समझेंगे थोड़ा इसके बारे में भी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे हम इसके बारे में भी समझें कि गुरु हमारा बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये जो प्रभाव है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जैसे मैंने कहा। अब शुक्र के इस प्रभाव से आपको सबसे पहले तो अपने आप का ध्यान रखना है। आपके लग्न के ही अधिपति हैं जैसे, तो आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ के ही निर्णय लेना, सावधानी के साथ लेना है। और कई बार मानसिक तनाव की स्थितियाँ बनेंगी, कई बार विपरीत का सहयोग नहीं मिलेगा, मान अपमान की स्थितियाँ भी कई बार देखने को मिल सकती हैं। और शुक्र आपके षष्ठम के भी अधिपति बनते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान में संयम बरतना है, क्योंकि ऐसे में हेल्थ इशू होने की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। और किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वाद विवाद की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको इससे भी बचना चाहिए। और हेल्थ आपकी अच्छी रहे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप योग प्राणायाम करते रहें, खान पान में संयम बरतें, और साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कृपा से किसी कोई तकलीफ़ ना हो। और कई बार जब स्वास्थ्य हमारा ख़राब होता है, योग बन ही रहे हैं, तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी आपकी हेल्प भी करता है, क्योंकि उस समय पैसे की आवश्यकता होती है और इंश्योरेंस से हमें सहयोग मिलता है, जो भी इनके नियम होते हैं उनके अनुसार, तो ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। और यहाँ पर यदि आप लोन चुकाना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने से तो बिल्कुल भी हमें बचना चाहिए। और हाँ, चुकाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि शुक्र की स्थिति जैसी है तो उसमें कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ चुकाने के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं, पर लोन लेने से इस समय हमें बचना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करते हों, SIP करते हों, या किसी भी तरह शेयर मार्केट में जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हों, जैसे भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस समय सावधान रहना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, सोच समझ के ही हर एक काम को करना है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान की संभावनाएं देखी जा सकती है। साथ में पैसे के देन लेन से जितना हो सके तो बचिए, क्योंकि पैसा अटक सकता है, रुक सकता है, कहीं देंगे या कहीं आना है तो उसमें देरी हो सकती है, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि यदि कोई आपने पहले से प्लानिंग की है कि यहाँ पर अक्टूबर के महीने में हमको ये काम करना है, 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में, तो ये काम डिले हो सकता है, इसमें कोई अड़चनें बाधाएं भी आ सकती हैं। तो आपको सतर्क रहना। बॉस के साथ आपके रिश्ते
ख़राब हो सकते हैं, या आपसे जो बड़े हैं लेवल में या आपसे बड़े हैं किसी भी तरह, तो वहाँ पर आपके रिश्ते वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इन सभी विषयों में आपको सतर्क रहना है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अप स्किल करने के लिए, लर्निंग के लिए आपको फोकस करना चाहिए, सीखने के लिए फोकस करना चाहिए, स्किल डेवलप करने के लिए फोकस करना चाहिए, जिससे ये फाइनेंस की स्थिति जो कमज़ोर हो रही है तो उससे आप बाहर निकल पाएँ। और जैसे फाइनेंस की स्थिति कमज़ोर हो रही तो आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके लिए फाइनेंशियली स्थिति कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और भी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि शुक्र की जो स्थिति है, और हमने पहले समझा था कि देवगुरु बृहस्पति अब 18 अक्टूबर से बहुत अच्छी स्थिति में जाएंगे। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि धन की समस्या हो रही है, होने की संभावनाएं हैं, या यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं वहीं पर देवगुरु बृहस्पति अब आपको भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट भी देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति बनने जा रही वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकती है। तो जल्द ही आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा करेंगे, तो उसे भी आप देखिएगा, समझिएगा, जिससे किस तरह आप देवगुरु बृहस्पति द्वारा आपको हेल्प मिल सकती है वो आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इन सभी विषयों में आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मैरिज लाइफ और लव लाइफ में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लव लाइफ में इसके बड़े निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। लव लाइफ में वाद विवाद, कलह का माहौल, आपस में आरोप प्रत्यारोप, कई बार अलगाव की स्थितियां भी बनेंगी। तो लव लाइफ में भी ध्यान रखिएगा। और मैरिज लाइफ में डायरेक्टली कोई प्रभाव शुक्र का नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम के कारक हैं और मैरिज लाइफ में भी प्रेम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आपको सतर्क रहना है, ध्यान रखना है। शुक्र के जो प्रभाव हैं इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपको शुक्र के जो निगेटिव प्रभाव मिलने हैं उसमें कमी आएगी और भगवान की कृपा से आपको उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। और ये बात का बहुत ध्यान रखिए कि चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो या अन्य किसी भी विषय में आप निर्णय लेना चाहते हैं तो इसके जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर एक बार सलाह लीजिए। उनसे सलाह लेने के बाद ही आपको कोई निर्णय लेना है। आपको मात्र ये गोचर की स्थिति जो हमने जाना, ग्रह स्थितियों के मात्र आधार पे निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल कुंडली भी विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि अब समझिए एक गाड़ी है जो 2 व्हीलर है, उसमें एक पहिया गोचर है और एक पहिया पर्सनल कुंडली और एडवाइज है। तो हमें सभी को देखना होगा, तभी गाड़ी वाहन अच्छे से हो पाएगा, चल पाएगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।